समस्त सनातनी हिंदुओं को, समस्त बुजुर्गों, बहनों, भाइयों एवं माताओं को मेरा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। मैं सर्वश्री आशुतोष महाराज जी का शिष्य विजेंद्र भैया। बड़े ही चिंता का विषय है कि भारत जो हमेशा प्रकाश में रत रहा है, भारत जिसने विश्व को ज्ञान दिया है, भारत जो जगत गुरु रहा है, आज उस भारत की दुर्दशा दयनीय है, सोचनीय है, विचारणीय है। मेरे को अभी सामाजिक सद्भाव बैठक में 19 अप्रैल 2026 को जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बड़े प्रबुद्धजन उस बैठक में आए हुए थे। जिला बुलंदशहर, जनपद बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से हूँ मैं। तो जनपद बुलंदशहर के विवेकानंद शिशु विद्या मंदिर में ये बैठक हुई थी, डीएम रोड पर। तो मुझे भी वहाँ जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और प्रबुद्ध जीवियों में जब मैं बैठ के उनके विचार सुने तो मैं गदगद हुआ। क्यों कि समाज के बदलने से या हमारे बदलने से समाज बदलेगा, और समाज के बदलने से देश बदलेगा, और देश के बदलने से विश्व बदलेगा। तो हम सभी को आज जागने की बहुत आवश्यकता है। हमारा जो युवा है ना, वो नशा की ओर जा रहा है। तो नशा ये नाश की निशानी है, क्योंकि जो युवा है वो रीढ़ है भारत की। और आप ही बताइए, जब युवा भटक जाएगा तो फिर देश का क्या हालत हो जाएगी। जैसे अगर शरीर में से ईश्वर निकल जाए, परमात्मा निकल जाए, तो शरीर सब हो जाता है। और सब क्या है कि जब सब हो जाता है तो सबको आप 1 दिन 2 दिन भी नहीं रख सकते। आज की गर्मी में तो उसमें तुरंत सड़ांध हो जाती है। तो जिस तरह ईश्वर के निकलने से शरीर यानी सब बन जाता है और सब में सड़ांध पैदा हो जाती है, उसी तरह हमारा जो युवा है वो देश की रीढ़ है। और युवा की जो दिशा है वो बहुत गलत है, मतलब नशा कर रहा है और नशा से नाश की तरफ जा रहा है। तो जो युवा भारत का भविष्य है, जो युवा भारत की आत्माओं में बसता है, जो युवा भारत की सुरक्षा और सम्मान के लिए आगे होना चाहिए, आज वो गलत दिशा में जा रहा है। इसका मतलब समाज का जो निर्माण युवा से होता है, तो वो युवा जब उसमें से अच्छाई खत्म हो जाएगी तो समाज में दुर्गंध पैदा हो जाती है। आप ही बताइए, जब दूषित समाज हो जाता है, दुर्गंध युक्त समाज हो जाता है, तो फिर उस समाज की क्या दुर्दशा होती है। हमारे भारत को जो जाना जाता है वो ज्ञान की वजह से जाना जाता है। हमारे भारत ने विश्व को ज्ञान दिया। और स्वामी विवेकानंद, जब हम गुलाम थे और गुलाम होते हुए भी दुनिया में विश्व में डंका बजाया। धर्म सम्मेलन में जब शिकागो में बोले स्वामी विवेकानंद जी, ओह माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तो 3 मिनट तलक तालियों की गड़गड़ाहट रही। और उस युवा ने उस सभागार में जो भी लोग कोने कोने से गए हुए थे, विश्व से गए हुए थे, उनके हृदय को जीत लिया, उनके दिल को जीत लिया। आज हमारे भारत, हम ऋषियों की संतान हैं, हम मुनियों की संतान हैं, हम गुरुओं की संतान हैं, हम राम और कृष्ण के वंशज हैं। हमारे यहाँ गुरु नानक देव हुए, शहीद भगत सिंह हुए, विवेकानंद हुए हैं, स्वामी विरजानंद हुए। मतलब हम सब ऋषियों की, मुनियों की, गुरुओं की संतान हैं। हम सब राम कृष्ण के वंशज हैं। रात काल उठकर रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा। आज ये हमारे युवा की वो दशा है। हमारे बच्चों को संस्कार नहीं दिए जा रहे,
और आप ही बताइए, जब हमारे अंदर संस्कार नहीं होंगे तो हमारी संस्कृति कैसे बचेगी? हमारी भारतीय संस्कृति सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है विश्व की। भारत ने विश्व को ज्ञान दिया है, भारत ने विश्व में ज्ञान का डंका बजाया है। और आप ही बताइए, आज भारत की दुर्दशा क्यों है? क्योंकि आज मैकाले पचती, आज अंग्रेजियत झाड़ रहे हैं। पहले प्रातः काल उठकर रघुनाथा माता पिता गुरु ना भी नाता, सबसे पहले उठ के माता पिता और गुरुओं को प्रणाम होता था। वो हम लोगों को आशीर्वाद देते थे। और पता है आशीर्वाद में कितनी बड़ी शक्ति होती है? क्योंकि हम गुरुओं के देश हैं। गुरु वो हैं जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। गुरु वो हैं जो हमें दिव्य दृष्टि प्रदान कर हमारे अंदर ईश्वर का साक्षात्कार कराते हैं। और जब ईश्वर का दर्शन होता है, ईश्वर का साक्षात्कार होता है, जो विवेकानंद ने भी कहा था कि ईश्वर को देखा जाता है, गॉड इज टू बी सीन। तो ईश्वर को देख के ही भक्ति होती है। क्योंकि बिन जाने न होए प्रतीति, बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भक्ति तृप्ताई, जैसे जल खते। बिना जाने आपको विश्वास नहीं होगा, और बिना विश्वास के भक्ति नहीं होगी, बिना विश्वास के प्रेम नहीं होगा। और राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम जो है वो प्रेम है। भगवान जो है वो एक प्रकाश है, परम प्रकाश रूप भगवान। यह 13वें अध्याय का 7वां श्लोक आप गीता में, श्रीमद् भगवत गीता में पढ़िएगा। ज्योति शामपि तज्ज्योतिष्टम से परमुच्यते ज्ञानम देव ज्ञान गम्यते सर्वस्य विशिष्ट। मैं ज्योति का भी ज्योति प्रकाश हूँ, अंधकार से परे हूँ, ज्ञान के द्वारा जाना जाता हूँ और सबके हृदय में विराजमान। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि अर्जुन मैं एक प्रकाश हूँ। और जब दीपक जल जाता है, प्रकाश हो जाता है, तो अंधेरा भग जाता है। सूर्य के निकलने से अंधेरा भग जाता है। सबके हृदय में विराजमान हूँ। और गुरु हमको उसे जन्मा सकती है। पूर्ण गुरु तो वही है, सदगुरु तो वही है जो दिव्य दृष्टि प्रदान कर हमको ईश्वर का साक्षात्कार करा दे। लेकिन आज के गुरु आप देख रहे हो, आज हमारे भारत की जो दुर्दशा है खराब यही है कि संतों की दर पाखंडियों ने खो दी। यानी आज हमारे अंदर जो संत थे ना, संत वो बाहर से संत बने फिर रहे हैं। मूड़ मुड़ाने से मिटती सर की खाज, और खाने को भोजन मिले कहलाए महाराज। यानी सिर को मुड़ा रहे हैं। तेज है, जब अंगूर खाओगे तो चेहरे पर तो नूर होगा ही होगा। लेकिन लोगों ने क्या है कि चेहरे को देख के शरीर में जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियो पानी वैसी होगी वाणी, जैसी होगी दृष्टि वैसी होगी सृष्टि। आज हमारे समाज की जो स्थिति है, दुर्दशा है, वो क्यों खराब है? वो इसीलिए क्योंकि वेश देख मत भूलिए पूछ लीजिए ज्ञान। अरे मोल करो तलवार का, पड़ा रहने तो ज्ञान। आज हम वेश को देख के हम संतों की पहचान कर रहे हैं। नहीं, संतों की पहचान ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान। जब ईश्वर का साक्षात्कार हो जाएगा तो समझ लो आपको संत मिल गया। नरेंद्र, जब देखिए, बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़ी मुश्किल से ये मानव शरीर मिला है। 84 लाख योनियां भोगने के बाद ये मानव शरीर, और क्राउन ऑफ क्रिएशन है ये भगवान की सर्वश्रेष्ठ संरचना है। यानी बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। यानी इस मानव शरीर के लिए आपको पता है देवता भी तरसती, और ये मानव आज दानव बनता चला जा रहा है। मनोर्भव, मनुष्य का जन्म आसान है, लेकिन मनुष्य बनना बहुत कठिन है। क्योंकि कामी क्रोधी लालची से भक्ति न हो, भक्ति करे कोई सूरमा जात वर्ण को। या इंद्रियन के बस मन रहे और मन के बस रहे बुद्ध, कहे कबीर कैसे निभे जब आपस में विरुद्ध। जब एक दूसरे विरुद्ध हो जाएंगे, यानी
हमारा जो मन है वो कंट्रोलिंग पावर है इंद्रियों का, लेकिन हम एक इंद्री के बहकावे में किसी चीज को, सुंदरता को देखते हैं, हम उसी के पीछे वो लेते हैं। लेकिन हमारा रास्ता कौन सा है? महाजनो ये नगता सैपंथा, जिस रास्ते पर महापुरुष चले, उन महापुरुषों ने हमको ज्ञान का संदेश दिया, उन महापुरुषों ने हमें ईश्वर का साक्षात्कार कराया, और ईश्वर का साक्षात्कार करने के बाद ही भक्ति प्रारंभ होती है। और जब भक्ति प्रारंभ हो जाती है तो हमारे अंदर ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना से हर समस्या का समाधान संभव है। तो 3 चीजें दुर्लभ हैं, बड़े भाग मानस तन पावा, मनुष्य शरीर अगर मिल भी गया तो ईश्वर की उत्कट इच्छा यानी ईश्वर की चाहत पैदा होना मस्ट है। और ईश्वर की चाहत जब पैदा हो जाएगी तो फिर हम पूर्ण गुरु की तलाश करें। पूर्ण गुरु वो हैं जो दिव्य दृष्टि खोलकर ईश्वर का साक्षात्कार कराते हैं। आप अवश्य खोजें नरेंद्र की तरह। नरेंद्र प्रत्येक गुरु के पास जाते थे और यही पूछते थे कि आपने ईश्वर को देखा है? ईश्वर दर्शन का विषय है, ईश्वर प्रदर्शन का विषय नहीं है। राम इज नॉट द सब्जेक्ट ऑफ आर्गुमेंट, ह्यूमन बॉडी इज द लिविंग ऑफ टेम्पल गॉड। ये शरीर के अंदर ही भगवान है। आज तीर्थों पे जा रहा है आदमी, लेकिन घर में भूखे मर रहे हैं माता पिता, बड़ों का सम्मान नहीं रहा, गरीबों की मदद नहीं रही, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। आज का जो शासन है इसमें भ्रष्टाचार अति, मतलब किसी विभाग को, शिक्षा को ले लो, न्याय को ले लो, सुरक्षा को ले लो, स्वास्थ्य को ले लो, हर जगह ना गरीब आदमी की मदद हो रही है, ना सज्जन आदमी की मदद हो रही है, और ना बुजुर्गों का सम्मान हो रहा है, जो कि हमारे भारत ने विश्व को ये सब चीजें सिखाई। आज हमारे समाज में सड़ांध पैदा हो रही है, दुर्गंध, लव जिहाद चल रहा है, हमारी बेटियों को गलत दिशा दी जाती है। जब मैं छोटा सा था, आपको बताएं, तो पहले लोग बीन पे या मतलब बाजे पे जो नाचते थे, वो पुरुष लोग फीमेल का रूप बना के नाचते थे। लेकिन आज हमारी जो बहन बेटियां वेल एजुकेटेड, वेल क्वालिफाइड है, उनको नंगा नाच नचाया जाता है और हम खुश होकर उनका परिचय देती हैं। डॉक्टर बन रहे हैं, कलेक्टर बन रहे हैं, न्यायाधीश बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, नेता अभिनेता बन रहे हैं, और नग्नता का नाच जो है समाज को दूषित करने में लगी हुई है, समाज में दुर्गंध पैदा कर रखी है। समाज सुअर की तरह, मतलब जैसे सुअर एक गंदगी में ही रहता है और गंदगी में ही वो गंदगी को खाता है, तो आज ये समाज ने ये दुर्दशा कर रखी है, समाज को तोड़ा जा रहा है। अरे ये बताइए, जब हमारी संस्कृति महान है, जब हम संस्कृति को अपनाएंगे, संस्कृति को अपने जीवन में लाएंगे, क्योंकि मन मुक्त आए ना पाई, हम अपने मन के अनुसार चलेंगे। अरे महाजनों, जिस रास्ते पर महापुरुष चले, हमारे देश ने तो विश्व को ज्ञान दिया है। हमारी भारतीय संस्कृति सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है। तो नो जी सेल्फ, स्वयं को हम जानना है। विवेकानंद ने भी जब ज्ञान प्राप्त करा, स्वामी रामकृष्ण परमहंस मिले उसके जीवन में, तो फिर विवेकानंद ने बताया कि उठो जागो, और जब तक लक्ष्य न मिल जाए जब तक रुको मत। हमारे गुरुदेव ने हमको बताया। हमारे गुरुदेव दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक हैं, संचालक हैं, ब्रह्म ज्ञान प्रदाता हैं, विश्व शांति के प्रोदा हैं। मानव में क्रांति से विश्व में शांति स्थापित करना उनका उद्देश्य है, यानी आत्म जागृति से विश्व शांति तक का सफर है, और विश्व शांति होकर रहेगी। फ्रॉम सेल्फ अवेकनिंग टू ग्लोबल पीस, महाराज जी का जो उद्देश्य है वो फ्रॉम सेल्फ अवेकनिंग टू ग्लोबल पीस, विश्व शांति। महाराज जी ब्रह्म ज्ञान प्रदाता हैं। ब्रह्म ज्ञान के द्वारा, ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना से मानव के अंदर परिवर्तन आता है, मानव से समाज बदलता है, समाज से हमारा प्रदेश बदलता है, प्रदेश से देश बदलता है, देश से विश्व बदलता है। हम बदलेंगे, दुनिया बदलेगी, हम सुधरेंगे, दुनिया सुधरेगी। नो दी सेल्फ, स्वयं को जानो। हमारे गुरुदेव भी कहते हैं, बहुत ऊंची बात कह रहे हैं, उठो जागो और ऐसी साधना करो कि तुम्हारा परमात्मा तुम्हारे सामने आ जाए और आकर तुम्हारा वरण करे। आज लव जिहाद,
क्यों हो रहा है? वो इसीलिए हो रहा है कि हमने मोबाइल को अपना लक्ष्य बना रखा है। इसमें इतने घुसे हुए हैं कि रात को जो है जब सोने का समय होता है तो जागते हैं, और जब सुबह जागने का समय होता है तो सोते हैं। यानी राक्षसी प्रवृत्ति को धारण कर रखा है। और राक्षस वो है जो अपनी मनमाना व्यवहार करता है। आज हमारे भी अंदर से सात्विक भोजन चले गए, हम राजसी और तामसी में जी रहे हैं। यानी हम दिशाहीन हो रहे हैं। और जब तक हम अपनी दिशा को नहीं बदलेंगे, अपने को नहीं बदलेंगे, मेरा दावा है हमें आज जागृति की जरूरत है। सबसे पहले ईमानदारी, ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी। धर्म न दूसर सत्य समाना। धर्म की स्थापना करने के लिए आप सभी आ गए। धर्म को जाने, धर्म है क्या? व्हाट इज रिलीजन? विवेकानंद ने इसकी परिभाषा बहुत अच्छे शब्दों में कही। रिलीजन इज रियलाइजेशन ऑफ गॉड। भगवान का दर्शन कर लेना, साक्षात्कार कर लेना, ये धर्म है। भगवान राम को, भगवान कृष्ण को, भगवान शंकर को अपने जीवन में धारण कर लेना, उनकी आज्ञा में चलना, ये धर्म है। बहुत बड़ी बात है, हम बताएंगे। लेकिन आज चिंता का विषय है लव जिहाद। आज चिंता का विषय है भ्रष्टाचार। तो हम सबको ईमानदार बनना है, समाज को संगठित करना है। जो सो रहे हैं उनको जगाना है, जो जाग रहे हैं उनको चलाना है, जो चल रहे हैं उनको दौड़ाना है। समाज के संगठित होने से, भारतीय संस्कृति को अपनाने से, भारतीय संस्कृति, हमारा भारत माता की सुरक्षा और सम्मान करना हम सबका धर्म है। अगर हमारा भारत बचेगा तो हमारी संस्कृति बचेगी। हमारा भारत बचेगा तो हम बचेंगे। तो इसलिए सभी लोग अपने पूर्व की तरफ चलें, पाश्चात्य में ना जाएं। पूर्व, पूर्व का मतलब है पूर्व से सूरज निकलता है, सूर्य के निकलने से अंधेरा भाग जाता है। इसी तरह अपने भीतर ज्ञान का दीप जलाएं। एक दीपक हजारों दीपों को जलाने की ताकत रखता है। इसी तरह अपने अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करें, पूर्ण गुरु की शरण में जाएं। पूर्ण गुरु कृष्ण बंदे के जगत गुरु। जैसे कृष्ण भगवान अर्जुन को उपदेश दिया, अर्जुन युद्ध के मैदान से भाग रहा था, तो उसमें उन्होंने कहा कि अर्जुन, अगर तुझे मुझे जानना है तो ना तू माम शक्य से तिरस्तु मनेन स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षुपस्मै योगमस्म। हे अर्जुन, तू मुझे इन बाहरी नेत्रों से नहीं जान पाएगा। अगर तू मुझे जानना है तो तत्विद्धि प्रणिपाते इन परिपेर्षेन या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम कर। तू तत्वदर्शी महापुरुषों की शरण में जा, उनको दंडवत प्रणाम कर, वो तुझको ज्ञान का उपदेश दे, उनकी आज्ञा का पालन कर। जब वे ज्ञान देंगे तो तू फिर उस ज्ञान को प्राप्त कर ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना करेगा। फिर तेरे अंदर परिवर्तन होगा। तेरे मूल में से ये जो गंदगी में पड़ा हुआ, तो फिर उठ के ये ब्रह्म रूप आज्ञा चक्र में आएंगे। आज्ञा चक्र में सहस्रार ये ब्रह्म है, ये है गगन मंडल अमृत का कुआ, जहाँ ब्रह्म का वासा, और सगरा हो गए भर भर पीवे नुग्रा मरत प्यासा। जब हमको ब्रह्म का ज्ञान हो जाएगा तो ध्यान साधना, ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना से मानव के अंदर परिवर्तन आएगा, समाज में परिवर्तन आएगा, और समाज के परिवर्तन से प्रदेश बदलेगा, देश बदलेगा, विश्व बदलेगा। तो हम सभी मनुष्य बने। आज श्रेष्ठ योजनाओं की कमी नहीं है, बड़ी बड़ी बात करने वाले हैं, लेकिन श्रेष्ठ व्यक्तित्व नहीं है। सबसे पहले श्रेष्ठ व्यक्तित्व का निर्माण अति आवश्यक है, और श्रेष्ठ व्यक्तित्व के लिए ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना अति आवश्यक है। भारत विश्व का हृदय है, भारत ने विश्व को ज्ञान दिया है, और जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जीवन तो सब समान थी प्राणी। जिन लोगों के अंदर हरि का भजन नहीं है, वे जीते जी मुर्दे के समान है। कबीर साहब भी कहती हैं कि कबीरा एक औ जानिया तो जानो सब जान, पर जो वह एक न जानिया तो सब जान जान। जिसने उस एक पार ब्रह्म परमेश्वर को जान लिया, उसने सब कुछ जान लिया। जिसने उसको नहीं जाना, कुछ नहीं जाना। इसलिए हमारी बहन है श्रेया भारती, राम कथा मर्मज्ञ हैं, राम कथा की कथा व्यास हैं,
बहुत अच्छी कथा है। वो कहती हैं, जिसने प्रभु न जाना कुछ ना जाना, और व्यर्थ हुआ आना जाना। तो मेरे सतगुरुदेव, जिनको पाकर मैं, जिनकी कृपा से मैं आपके बीच में बोल रहा हूँ, जो कुछ भी उन्हीं की कृपा है। क्योंकि मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले, और तेरी बंदगी ने मुझे जीना सिखा दिया है। विश्व शांति के प्रोदा हैं, ब्रह्म ज्ञान प्रदाता हैं। पूर्ण गुरु की खोज अवश्य करें। पूर्ण गुरु के बिना, क्योंकि गुरु बिन भाव निस्तर न को, जो शंकर जैसी शक्ति का अर्थ कर लेना, पूर्ण गुरु के बिना कोई भी पार नहीं हो सकता। तो हम सभी लोग लक्ष्य की प्राप्ति के लिए गुरु की खोज करें। वो ब्रह्म ज्ञान प्रदाता हैं। और अगर पूर्ण गुरु नहीं मिले खोजने पर, तो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में दिव्य ज्योति जागृति संस्थापक और संचालक हैं सर्व श्री महाराज जी। ब्रह्म ज्ञान निस्वार्थ और समाज को बदलने के लिए सहयोगी बने, भारत माता की सुरक्षा और सम्मान के लिए सहयोगी बने, भ्रष्टाचार खत्म करने में सहयोगी बने, यानी रिश्वत देना बंद करें। जो भी आदमी रिश्वत मांगता है, कल तक हम रिश्वत बंद नहीं करेंगे, रिश्वत लेने वाले पैदा होते रहेंगे। तो इसलिए हम सभी लोगों को स्वयं को बदलना है, ईमानदारी से, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी से बड़ा कोई धर्म नहीं। माता पिता लोगों का सम्मान करें, भारतीय संस्कृति को अपनाएं। हमारी भारतीय संस्कृति सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है, और भारत माता की सुरक्षा और सम्मान के लिए आ गए हैं। जो भी लोग बेटियों पर रखते हैं, उनके लिए थोड़ा होना चाहिए, उनको फांसी की सजा। क्योंकि लव जिहादी, भ्रष्टाचारी, इनकी कोई जाति नहीं होती है। तो कठोर दंड जब तक इनको नहीं मिलेगा, जब तक कि हमारे यहाँ से भ्रष्टाचार, लव जिहाद, चोरी, व्यभिचार खत्म नहीं होगा। तो समाज को जागने की जरूरत है। उठो जागो और संगठित होकर भारत माता की सुरक्षा और सम्मान के लिए आगे बढ़े। भ्रष्टाचार मुक्त भारत के निर्माण में सहयोगी बने, और ये जितने भी लोग भ्रष्टाचारी हैं, इनको पकड़वाने में सहयोगी बने, लव जिहादियों को पकड़वाने में सहयोगी बने। और ये सुरक्षा विभाग, न्याय विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, ये सभी अपने अपनी कर्तव्य का निर्वाह करें, धर्म का पालन करें। धर्म पालन नहीं करें, आज कर्तव्य का निर्वाह नहीं करें, आज उठने में लगा अपना जीवन का उद्देश्य बना रखा। आप सभी लाइक करें, कमेंट सभी अपने जरूर साझा करें। भारत माता की सुरक्षा और सम्मान, बड़ों का सम्मान, आज हम लोगों ने जो ये मनी है ना, मनी कुछ नहीं है। स्वास्थ्य रोग बढ़ेगा। क्या करेंगे? लोग